हेलो एवरीवन। हम लोग जो है आज बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। ये न्यूमेरिकल्स किस टॉपिक से रहेगा? ये हमारा शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल का न्यूमेरिकल रहेगा, जो कि हमारा किसके अंडर आता है? जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, जिसको आप सॉइल मैकेनिक्स भी कहते हैं। आइए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और आपको सबसे पहले हम जो है फॉर्मूला बताते हैं शियर स्ट्रेंथ का, ताकि फॉर्मूला अगर आप पहले देख लेंगे ना तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा किस क्वेश्चन में कहाँ से कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं मॉडिफाइड मोहर कूलम्ब थ्योरी। इसमें बहुत सारा थ्योरी आया, लेकिन जो लास्ट में हमारा जिससे क्वेश्चन बनता है वो हमारा क्या? मॉडिफाइड मोहर कूलम्ब थ्योरी। इसके अनुसार हमारे पास जो है फॉर्मूला है S इज इक्वल टू सी डैश सिग्मा डैश टेन फाइव डैश। अब इसका मतलब क्या है सर? आपका S जो है शियर स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है। सिग्मा डैश क्या बताता है? इफेक्टिव स्ट्रेस बताता है। किसी किसी जगह जो है ये सिग्मा डैश ना लिख के सिग्मा बार भी लिखा हुआ मिलेगा। बात समझ गए? तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, मतलब आपको समझने से मतलब है। सी डैश और फाइव डैश आपका क्या बताता है? इफेक्टिव कोहेजन एंड इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन बताता है। बात समझ गए? सी डैश आपका इफेक्टिव कोहेजन हो गया, और फाइव डैश क्या हो गया? इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन हो गया। उसके बाद हमारा एक और बात बताते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन में कह दे प्योर सैंड, अगर किसी को क्वेश्चन में क्या कह दे प्योर सैंड, प्योर सैंड के केस में कोहेशन सी का वैल्यू जो है 0 हो जाता है, उसको हम लोग फाई सॉइल कहते हैं। प्योर सैंड कहिए या फाई सॉइल कहिए, एक ही बात है, और उसमें सी का वैल्यू आप क्या रखेगा? 0 रखिएगा। अगला बात देखिए, अगर आपको कोई कह दे प्योर क्ले, प्योर क्ले में हमारा फाई का वैल्यू यानी कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का वैल्यू 0 डिग्री होता है, ठीक है। और प्योर क्ले को ही हम लोग सी सॉइल कहते हैं, ठीक। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट रिलेशन, देखते हैं जिससे कि क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है। तो इंपॉर्टेंट रिलेशन में सबसे पहला रिलेशन क्या है? सिग्मा थ्री एफ बराबर सिग्मा वन एफ टेन स्क्वायर 45 - 5/2 -2c 10 45 - 5/2। ये हमारा वो फॉर्मूला है जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। बात समझ गए? अब इसमें अगर आपको सिग्मा वन निकालने दे देगा, जैसे पहला क्वेश्चन में हम क्या निकाल रहे हैं? सिग्मा थ्री निकाल रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा में हम लोग क्या निकाल रहे हैं? सिग्मा वन निकाल रहे हैं। सिग्मा वन जैसे निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? जहां जहां माइनस है वहां पे आप प्लस कर दीजिएगा। 45 - 5/2 45 + 5/2 -2c + 2c 45 - 5/2 45 माइनस सॉरी 45 + 5/2 हो गया। यानी कि सिग्मा थ्री अब जब निकालिएगा तो सारा फॉर्मूला में सब जगह माइनस आएगा। सिग्मा वन अब जब निकालिएगा तो फॉर्मूला में सब जगह क्या आएगा? प्लस आएगा। उसके बाद हमारे पास सिग्मा वन एफ निकालने का एक और फॉर्मूला है, ठीक है। सिग्मा थ्री एफ वन माइनस साइन फाइव बाय वन प्लस साइन फाइव 2c √अंडर वन माइनस साइन फाइव बाय वन प्लस साइन फाइव। बात समझ में आ गया? अब सवाल ये उठता है कि सिग्मा वन क्या है, सिग्मा थ्री क्या है? तो सिग्मा वन हमारा क्या है सर? सिग्मा वन आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। बात समझ गए? सिग्मा वन क्या है? मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। सिग्मा थ्री क्या है हमारा? सिग्मा थ्री आपका माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। सिग्मा वन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा थ्री माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है आप सॉम में पढ़े होंगे। और जो एफ लिखा हुआ है, एफ का मतलब क्या हो गया? ये फेलियर के समय बता रहा है। सिग्मा थ्री एफ क्या हो जाएगा? माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस एट फेलियर। सिग्मा वन एफ क्या हो जाएगा? मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एट फेलियर। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास अगला जो है वो हमारा क्या है? हमारे पास अगला क्या है? मोहर सर्कल। मोहर सर्कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये चीज में ना आपसे कभी कोई फिगर वाला क्वेश्चन में मोहर सर्कल से रिलेटेड हमारा कुछ कुछ कॉन्सेप्ट डाल देता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये है हमारा क्या? मोहर सर्कल। मोहर सर्कल में आपको क्या याद रखना है? जैसे ये आपका तो सेंटर हो गया, ये आपका फेलियर सॉरी स्ट्रेंथ इन्वेलप हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका सिग्मा थ्री हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये हमारा क्या हो गया? माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। यहाँ पॉइंट ए यानी कि यहाँ से लेकर के ऑरिजिन से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया? मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये सब चीज आपको जो है थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। चलिए, अब हमको यहाँ से एक और बात आपको याद रखिएगा, अगर टॉप मैक्स पूछ दिया आपसे तो यानी आपको क्या निकालना है? टॉप मैक्स जैसे ही पूछ देगा तो आपको क्या निकालना है? रेडियस निकाल लेना है, क्योंकि टॉप मैक्स किसके बराबर हो जाएगा? रेडियस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं।
वो हमारा क्या है, एक चीज आपको आएगा डेविएटर स्ट्रेस। जब आप ट्रायक्सियल टेस्ट का क्वेश्चन बनाइएगा तो ट्रायक्सियल टेस्ट में आपको क्या आएगा, डेविएटर स्ट्रेस आएगा। डेविएटर स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा डी से दिखाते हैं, या फिर आप किसी और सिंबल से भी दिखा सकते हैं, अपना मन है। डेविएटर स्ट्रेस बराबर क्या होता है, एडिशनल एक्सियल लोड बाय करेक्टेड एरिया। करेक्टेड एरिया कैसे निकालेंगे ये भी आपको हम बताएंगे। उसके बाद आपको बताते हैं सिग्मा डी बराबर क्या होता है, सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री होता है। सिग्मा वन आपका हो गया मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा थ्री आपका क्या हो गया, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, तो सिग्मा डी बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कन्फाइनिंग स्ट्रेस कहेगा तो कन्फाइनिंग स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा थ्री से दिखाते हैं। बात समझ गए, अगर आपको क्वेश्चन में कन्फाइनिंग स्ट्रेस कहेगा तो सिग्मा थ्री से दिखाते हैं। इसी को आप माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी कहते हैं और इसी को सेल्फ प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, ट्रायक्सियल टेस्ट का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये टर्म आएगा, कन्फाइनिंग स्ट्रेस सिग्मा थ्री से दिखाएंगे, इसी को सेल्फ प्रेशर कहते हैं। अब बाकी तो जनरली इसको हम लोग माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते ही है। उसके बाद ये रिलेशन याद रखेगा, सिग्मा डी बराबर सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री वाला। आगे हमारा क्या है, आगे हम देखिए करेक्टेड एरिया कैसे निकालेंगे। अभी तुरंत आपको बोले डेविएटर स्ट्रेस में हमारा क्या लगता है, करेक्टेड एरिया लगता है। करेक्टेड एरिया का ये फॉर्मूला है, ए नॉट बाय वन माइनस ई ए वन प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी नॉट। ठीक है, इसी फॉर्मूला को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, वी नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी बाय एच नॉट माइनस डेल्टा एच। ठीक, अब यहाँ पे एच नॉट क्या इनिशियल हाइट है, ए नॉट इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, बी नॉट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल है। तो अब वैल्यू पुट कीजिए और यहाँ से सारा चीज कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्कैम्पटन्स पोर प्रेशर पैरामीटर के बारे में। ठीक है, इससे भी हमारा जो क्वेश्चन जनरली पूछ देता है, गेट में ज्यादा चांस रहता है, ईएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछने की ज्यादा चांस है, सेमेस्टर में आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है दो पैरामीटर है, एक ए से दिखाते हैं, एक बी से दिखाते हैं। हमारे पास जो है दो पैरामीटर है, एक को हम लोग ए से दिखाते हैं, एक को बी से दिखाते हैं। तो बी से जो हम लोग पैरामीटर दिखाते हैं ये होता है डेल्टा यूसी बाय डेल्टा सिग्मा थ्री। अब सवाल ये उठता है डेल्टा यूसी क्या है, इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज इन कन्फाइनिंग प्रेशर। कन्फाइनिंग प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से पोर वाटर प्रेशर में क्या इंक्रीज देखने को मिलेगा, वो हमारा क्या बताता है, उसका रिलेशन बी से दिखाते हैं। एक बात याद रखिएगा कि सैचुरेटेड सॉइल हो गया, ठीक है, सैचुरेटेड सॉइल में बी का वैल्यू जो है अप्रोक्स वन के बराबर होता है, यानी कि वन ही मान लेते हैं हम लोग। ठीक ना, जैसे ही आपको सैचुरेटेड सॉइल क्वेश्चन में लिख देगा तो बी का वैल्यू आप क्या मान के चलिएगा, वन मान के चलिएगा, और ड्राई सॉइल कहेगा तो बी का वैल्यू जीरो मान के चलिएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप पढ़े होंगे सैचुरेटेड सॉइल जो होता है हमारा, सैचुरेटेड सॉइल वाला केस तो आप पढ़े होंगे ना, कि सैचुरेटेड सॉइल जब हमारा होता है तो वहां पे हम लोग एस का वैल्यू क्या मानते हैं, वन मानते हैं, और ड्राई सॉइल होता है तो एस का वैल्यू जीरो मानते हैं। उसी तरीके से अगर सैचुरेटेड सॉइल है तो बी का वैल्यू भी वन मानेंगे, और ड्राई सॉइल है तो बी का वैल्यू भी क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। बात समझ गए। चलिए आगे देखिए इसमें। अब जो है हम लोग ए देख लेते हैं। ए बराबर क्या होता है, डेल्टा यूडी बाय डेल्टा सिग्मा वन माइनस डेल्टा सिग्मा थ्री। यूडी हमारा क्या, पोर प्रेशर डेवलप ड्यू टू इंक्रीज ऑफ डेविएटर स्ट्रेस। डेल्टा यू हमारा क्या, पोर प्रेशर डेवलप हुआ है किसकी वजह से, इंक्रीज ऑफ डेविएटर स्ट्रेस की वजह से। ठीक, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डेल्टा यू बराबर बी डेल्टा सिग्मा थ्री जोड़ ए डेल्टा सिग्मा वन माइनस डेल्टा सिग्मा थ्री। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे आपका क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। बात समझ में आ रही है ना, ये हमारा क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हम लोग यहाँ से जो है आगे बढ़ते हुए अब देखेंगे किसके बारे में, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट के बारे में देखेंगे। ठीक ना, ये हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही देता है। तो इसमें आपको कुछ बात याद रखना है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में। जनरली आपसे यहाँ जो क्वेश्चन पूछेगा न्यूमेरिकल में, अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ पूछेगा, जिसको हम लोग क्यू यू से दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको कुछ बात याद रखना है क्योंकि इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में सबसे पहला माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा थ्री का वैल्यू हम लोग जीरो कर देते हैं। ठीक है, ये टेस्ट आपका जो है ट्रैक्सियल टेस्ट से मिलता जुलता है, बस सिग्मा थ्री का वैल्यू आप क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा वन जो है, जिसको आप डेविएटर स्ट्रेस भी कहते हैं, ये निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, पी बाई ए हो जाएगा, जहाँ पे पी आपका एक्सियल लोड हो जाएगा और ए क्या रहेगा, करेक्टेड एरिया रहेगा। ठीक है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा वन के बराबर है और ये डेविएटर स्ट्रेस भी हो गया। अब यहाँ से आप देखिएगा स्ट्रेन निकालने के लिए हमारे पास क्या है, डेल्टा एल बाई एल है। अगर आपको सिग्मा वन निकालना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टू सी यू टेन 45 डिग्री प्लस फाइव बाई टू हो जाएगा।
बात समझ गए ना, क्योंकि सिग्मा 3 तो आप ऑलरेडी जीरो कर चुके हैं। सिग्मा 1 जो है वो क्यू यू के बराबर हो जाएगा, जिसको आप क्या कहते हैं, अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ कहते हैं। अगर प्योर क्ले का बात किया जाए, प्योर क्ले में आपका क्या हो जाएगा, फाई का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बच जाएगा, क्यू यू बराबर 2 सी यू बच जाएगा, और यहाँ से आप सी यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आपसे जनरली क्वेश्चन में सी यू ही निकालने देता है, सी यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू यू बाय 2 हो जाएगा। तो ये अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है, याद क्या रखना है, सिग्मा 3 का वैल्यू इसमें जीरो रहेगा। अब देखिए अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट जब आप क्यू यू निकाले हैं, तो आपको हम एक और चीज बता देते हैं, हमारा एक चीज होता है सेंसिटिविटी। ठीक है, सेंसिटिविटी आप हो सकता है पहला चैप्टर में भी पढ़े होंगे। तो सेंसिटिविटी बराबर रिलेशन होता है एस टी बराबर क्यू यू यू बाय क्यू यू आर। अब सवाल ये उठता है क्यू यू यू क्या है और आर क्या है। तो यू हमारा क्या बताता है, यू हमारा बताता है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड क्ले। स्मॉल यू का मतलब अनडिस्टर्ब हो गया, स्मॉल आर का मतलब हो गया रिमोल्डेड। बात समझ में आ रही है, क्यू यू आर क्या हो जाएगा, अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ रिमोल्डेड क्ले। तो इस रिलेशन से आप किसी भी सॉइल का सेंसिटिविटी पता कर सकते हैं। आगे हमारे पास क्या है, वेन शियर टेस्ट है। वेन शियर टेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका दो फॉर्मूला है, दोनों से क्वेश्चन पूछता है। फॉर्मूला एकदम सिंपल ही है, बस आपको याद क्या रखना है कि इफ बोथ टॉप एंड बॉटम ऑफ वेन टेक्स पार्ट इन शेयरिंग द सॉइल। अगर टॉप और बॉटम दोनों पार्ट ले रहा है तो यहाँ पे d/6 हो जाएगा। ठीक है, अगर टॉप एंड बॉटम दोनों पार्ट ले रहा है तो क्या हो जाएगा, d/6। अगर एक ही पार्ट हिस्सा ले रहा है तो d/6 का आधा कीजिएगा, जैसे ही आधा कीजिएगा तो ये हो जाएगा d/12। बात समझ में आ रही है, अगर दोनों पार्ट हिस्सा ले रहा है, टॉप और बॉटम दोनों, तो d/6। और जैसे ही क्या देगा, एक ही पार्ट हिस्सा ले रहा है, बात समझ गए, तो एक ही पार्ट जब हिस्सा लेगा तो इसका क्या कीजिएगा, आधा, d/6 का आधा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, d/12 हो जाएगा। बस इतना ही फॉर्मूला था। बाकी हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं, ताकि हमको अगर कुछ वैसा रहा तो हम लोग वहां पे भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए सैंपल ऑफ ड्राई कोहेशन लेस सॉइल इज सब्जेक्टेड टू ए ट्रैक्सियल टेस्ट। आपको ज्यादातर क्वेश्चन में ट्रैक्सियल टेस्ट से ही क्वेश्चन पूछता है हमारा। कोहेशन लेस सॉइल जैसे ही कहेगा, आप क्या मान लीजिएगा, सैंड मान लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आपको क्वेश्चन में क्या कह देगा, कोहेशन लेस सॉइल, आपको क्या मान लेना है, सैंड मान लेना है, यानी कि सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। From another test on a sample of same soil, the angle of internal friction was of the soil was estimated 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब सेम सैंपल पे दूसरा टेस्ट किया तो उसमें हमको एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन यानी फाई का वैल्यू 40 मिला है। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस 100 किलो पास्कल मिला है। आपसे पूछ रहा है कि डेविएटर स्ट्रेस और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा। यानी कि अगर इसको सिंबल के रूप में आप लिखिएगा, तो आपको जो गिवन है वो क्या क्या चीज दिया हुआ है, गिवन। ठीक, आपको जैसे ही कोहेशन लेस सॉइल बोला है, क्या बोला है, कोहेशन लेस सॉइल, सी बराबर जीरो। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 40 डिग्री, फाई बराबर 40 डिग्री। ठीक है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना दिया हुआ है, 100 किलो पास्कल, यानी कि सिग्मा 3 बराबर कितना दिया हुआ है आपको, 100 किलो पास्कल। बात समझ गए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमको क्या निकालना है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है। आपको क्वेश्चन के अनुसार क्या निकालना है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा और डेविएटर स्ट्रेस। ठीक है, जिसको आप क्या लिखते हैं, डेविएटर स्ट्रेस को यहाँ डेल्टा स्मॉल पी से दिखाया गया, ये आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 हो जाएगा डेविएटर स्ट्रेस। तो ये आपको निकालना है इस क्वेश्चन में। हमारे पास जो है फॉर्मूला है किस चीज का, अभी तुरंत आपको बताएं। सिग्मा 1 बराबर, ये क्या होता है, सिग्मा 1 बराबर होता है सिग्मा 3 टेन स्क्वायर 45 प्लस 5/2, टेन स्क्वायर 45 प्लस 5/2। ठीक है, प्लस 2c टेन 45 प्लस 5/2। बात समझ गए, प्लस 2c10 45 प्लस 5/2। अब देखिए कि क्वेश्चन में जो जो वैल्यू दिया उसको आप इसमें पुट कर दिए, सिग्मा 1 निकल जाएगा। तो सिग्मा 1 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा 3 का वैल्यू 100 दिया हुआ है, टेन स्क्वायर 45 प्लस 5/2। 5 का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, 40/2, यानी कि ये हमारा जाएगा टेन स्क्वायर 65 हो जाएगा। प्लस देखिए सी का वैल्यू आपको जीरो दिया हुआ है, ये सी का वैल्यू जैसे ही आप जीरो के बराबर कीजिएगा तो ये आपका पूरा इक्वेशन खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। बात समझ गए। अब यहाँ से हमारा सिग्मा 1 निकालना आसान है। सिग्मा 1 बराबर क्या हो जाएगा, 100 टेन स्क्वायर 45 प्लस 40/2 यानी कि 20,
यानी आपको 65 डिग्री ले लेना है। जब आप इसको कैलकुलेटर में डाल के कैलकुलेट कीजिएगा तो मेरा जो वैल्यू आता है वो आता है कितना, 459.9 किलो पास्कल। समझ गए, 459.9 किलो पास्कल आता है मेरा वैल्यू। आप अपना निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा, अगर गलत होगा तो आप हमको बताइएगा। तो ये आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकल गया, पहला आंसर आ चुका है। अब आपको इसमें डेविएटर स्ट्रेस भी निकालना है। चलिए देखिए डेविएटर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे। डेविएटर स्ट्रेस डेल्टा पी बराबर, हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। फॉर्मूला हमारे पास क्या, डेविएटर स्ट्रेस निकालने का सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो उस हिसाब से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 हमारा आया है 459.9 किलो पास्कल, सिग्मा 3 हमारा 100 होता है, इसको आप घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 359.9 किलो पास्कल। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस डेविएटर स्ट्रेस दोनों निकल गया हमारा। तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए यहाँ से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन एकदम सिंपल ही था। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा गेट 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचिएगा गेट का क्वेश्चन है तो हमको ये इसको देखना नहीं है। इन ए ड्रेन ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट, कौन सा टेस्ट है, ड्रेन ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट, ए सैंपल ऑफ सैंड फेल्स एट डेविएटर स्ट्रेस ऑफ 150 किलो पास्कल। आपको डेविएटर स्ट्रेस 150 किलो पास्कल दिया हुआ, अंडर कन्फाइनिंग प्रेशर ऑफ 50 किलो पास्कल। अभी तुरंत आपको हम बताए थे कन्फाइनिंग प्रेशर कहेगा तो आपको क्या समझना है, बात समझ गए। तो कन्फाइनिंग प्रेशर आपको कितना दिया हुआ है, 50 किलो पास्कल का दिया हुआ है। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन आपको निकालना है सैंपल का, यानी कि आपसे फाई का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, फाई का वैल्यू पूछ रहा है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सॉरी आपको क्या क्या दिया हुआ है सैंपल में, डेविएटर स्ट्रेस, डेविएटर स्ट्रेस यानी कि सिग्मा डी दिया हुआ है आपको कितना, 150 किलो पास्कल, ठीक है। 50 किलो पास्कल आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको ये कन्फाइनिंग स्ट्रेस का है, यानी कि सिग्मा 3, जिसको आप माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी कहते हैं। ये आपको क्या दिया हुआ है, 50 किलो पास्कल दिया हुआ है, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले आपको हम एक रिलेशन बताए थे, क्या था रिलेशन, सिग्मा डी बराबर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। यहाँ से अगर आप सिग्मा 1 निकालना चाहेगा तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा डी प्लस सिग्मा 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग सिग्मा 1 यानी कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस पहले निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा डी प्लस सिग्मा 3। तो ये हो जाएगा सिग्मा डी का वैल्यू 150 प्लस 50, यानी कि सिग्मा 1 बराबर कितना हो गया हमारा, 200 किलो पास्कल हो गया, ठीक है। सिग्मा 1 निकल गया, लेकिन हमको निकालना क्या है, इंटरनल फ्रिक्शन यानी कि फाई का वैल्यू निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, देखिए आपको एक बात बताते हैं हम यहाँ से, हमने जो है एक फिगर बनाया इधर, ठीक है। इस फिगर को आप देखिएगा, इस फिगर को आप थोड़ा गौर से देखिए। फिगर को देखने के बाद आपको यहाँ से जो है ना एक चीज देखने को मिलेगा कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई निकालने के लिए, ये रहा आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई यहाँ पे, ठीक है। इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, ठीक। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। ये रहा आपका क्या, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई, ठीक है। तो यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो रिलेशन इस्तेमाल करेंगे वो क्या रहेगा, साइन फाई बराबर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3। बात समझ गए। तो यहाँ से आप क्या निकाल लीजिएगा, साइन फाई का वैल्यू निकाल लीजिएगा।
देखिए ये फिगर से हम निकाले कैसे, अब सवाल ये उठता है। आपको हम थोड़ा समझा देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चा होता है जिसको बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, बेसिक का प्रॉब्लम है। ये रहा आपका फाई। यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है। और ये एंगल आपका क्या है, फाई है। समझ गए, ये एंगल आपका क्या है, फाई है। आप अगर गौर से देखिएगा तो बेस हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए बेस का वैल्यू सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू। बेस क्या हो जाएगा, सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू। परपेंडिकुलर ये वाला जो डिस्टेंस है, ये हमारा कितना दिया हुआ है, ये रहा आपका परपेंडिकुलर सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री बाई टू। सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से क्या निकाल देंगे, साइन थीटा, यानी कि साइन फाइव बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, सॉरी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू बटे सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री बाई टू। तो टू और टू कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आया, तो आया कहाँ से फॉर्मूला आप देख लिए होंगे आप। चलिए ये हमारा फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आ गया, साइन फाइव बराबर सिग्मा वन माइनस सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिग्मा वन का वैल्यू आपको क्या है, 200 है। माइनस सिग्मा थ्री का वैल्यू हमारा क्या है, ये डेढ़, ये 50 है। उसी तरह से नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 200 प्लस 50, ये हमारा क्या निकल जाएगा, साइन फाइव हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप वैल्यू इसको निकालिएगा, 200 माइनस 50, ये हो जाएगा 150 बटा 250 हो जाएगा कि क्या चीज, साइन फाइव। अब अगर आप देखिएगा 150 बाई 250 ये कितना आता है, 0.6 आता है। तो यहाँ से आप फाइव का वैल्यू निकाल दीजिए कैलकुलेटर से। फाइव बराबर आपका कितना निकल के आ जाएगा, साइन इनवर्स 0.6 कर दीजिए, यानी कि फाइव बराबर मेरा जो आता है वो आता है 36.87 डिग्री। फाइव बराबर मेरा जो वैल्यू आता है कितना आता है, 36.87 डिग्री आता है। समझ गए, तो मेरे अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 36.87 डिग्री। यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है गेट का है, ये आपको क्या कर रहा है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ कीजिए। यानी कि जैसे आप इसको राउंड ऑफ कीजिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप समझ गए। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, डिटरमाइन द एक्सियल स्ट्रेस एट फेलियर for a dry dense sand in triaxial loading if sigma 3 बराबर 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ए प्रीवियस टेस्ट had given sigma 3 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा 1 बराबर 735 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट फेलियर। आपको कह रहा है कि हमने जो है एक एक्सियल, सॉरी, आपको एक्सियल स्ट्रेस का वैल्यू निकालना है। एक ट्राइक्सियल लोडिंग हमने किया है किस पे, डेंस एंड पे, जिसमें एक सिग्मा थ्री का वैल्यू 300 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है। आपको क्या निकालना है, सिग्मा वन निकालना है इसमें। ठीक है, 300, सिग्मा थ्री का वैल्यू 300 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है, सिग्मा वन निकालना है। लेकिन हमको और कोई डाटा तो दिया नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको सपोर्टिंग में क्या लिखा है कि इसके पहले जो हम टेस्ट किए थे ना, उसमें सिग्मा थ्री का वैल्यू 150 था, सिग्मा वन का वैल्यू 735 था। बात समझ में आ रही है। हमने जो पहले टेस्ट किया था उसमें सिग्मा थ्री का वैल्यू और सिग्मा वन का वैल्यू दिया हुआ है। इस दोनों के सहारे हम लोग क्या निकाल लेंगे, सी और फाइव निकाल लेंगे। इस दोनों के सहारे हम लोग क्या निकाल लेंगे, सी और फाइव निकाल लेंगे, और वो पुट कर देंगे किस में, जो हमारा प्रेजेंट टेस्ट है उसमें। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रीवियस टेस्ट हैड, मतलब पास्ट में जो हमने टेस्ट किया था उसमें सिग्मा थ्री का वैल्यू इतना था, सिग्मा वन इतना था। ठीक, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, सी और फाइव निकाल लेंगे। और जो प्रेजेंट टेस्ट है उसमें सिग्मा थ्री दिया हुआ है, सिग्मा वन निकालना है, तो सी और फाइव जो पिछला वाला निकाले उसको इसमें पुट करेंगे और क्वेश्चन बन जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग जो है रिलेशन लगा देंगे। क्या रिलेशन लगाएंगे,
वी नो, हम लोग जानते हैं कि सिग्मा वन बराबर क्या होता है, सिग्मा थ्री वन प्लस साइन फाइव। इस बार टेन नहीं ले रहा है, साइन के रूप में ले रहा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही चीज है, वन प्लस साइन फाइव वन माइनस साइन फाइव, सिग्मा थ्री वन प्लस साइन फाइव बाय वन माइनस साइन फाइव जोड़ टू सी, वन प्लस साइन फाइव है वन माइनस साइन फाइव, वन प्लस साइन फाइव है वन माइनस साइन फाइव, ठीक है। तो इतना आपका हो गया, सिग्मा वन बराबर सिग्मा थ्री वन प्लस साइन फाइव है वन माइनस साइन फाइव प्लस टू सी वन प्लस साइन फाइव है वन माइनस साइन फाइव, ठीक, ये फॉर्मूला लगा दिए। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में एक बड़ा शानदार बात बोला है, ड्राई डेंस सैंड, ये देखिए डेंस सैंड बोला है, सैंड के केस में हम लोग क्या करते हैं, सी का वैल्यू जीरो कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सी बराबर जीरो कर देंगे, रीजन क्या लगाइएगा, सैंड है, रीजन क्या लगाइएगा, सी का वैल्यू जीरो क्योंकि है, तो ये डेंस सैंड है, या फिर आप सिंपल सैंड भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी का वैल्यू हमारा सैंड के केस में क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ से आप देखिएगा जैसे सी का वैल्यू जीरो कीजिएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। तो आगे का जो स्टेप है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास बच जाएगा सिग्मा वन बराबर सिग्मा थ्री वन प्लस साइन फाइव बाय वन माइनस साइन फाइव, यही फॉर्मूला है। अब इसी पे आप वैल्यू पुट कीजिए और अपना कॉमन सेंस के सहारे, ठीक है, आप यहाँ से सारा चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। सिग्मा वन का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, सिग्मा वन का वैल्यू जो हमारा दूसरा कंडीशन है, यहाँ से हमको क्या निकालना है, सी और फाइव निकालना है, तो दूसरा कंडीशन के अनुसार ये रहा आपका सिग्मा वन सिग्मा थ्री का वैल्यू। सिग्मा वन का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, 735 बराबर सिग्मा वन 150 और वन प्लस साइन फाइव बाय वन माइनस साइन फाइव। सी तो निकालना नहीं है, ठीक है, हमको सिर्फ फाइव निकालना है क्योंकि सी का वैल्यू जीरो हो चुका है। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिए और फाइव निकालिए, ठीक है, वही फाइव निकाल करके आप किस में पुट कर दीजिएगा, दूसरा वाला में पुट कर दीजिएगा, समझ गए ना। तो अगर इस तरीके से आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते तो एक और ऑप्शन है, अगर आपको यहाँ से कैलकुलेटर में डाल के फाइव नहीं निकालना चाहते तो एक और ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है आपको बताते हैं। जैसे इसको आप क्या कीजिए, इक्वेशन वन मान लीजिए, अब एक दूसरा इक्वेशन तैयार कीजिए जो जो टेस्ट में आपको सिग्मा वन निकालना है। दूसरा इक्वेशन जैसे तैयार कीजिएगा, सिग्मा वन आपको निकालना है, सिग्मा थ्री आपको 300 दिया हुआ है, ठीक है, और ये हो जाएगा वन प्लस साइन फाइव बाय वन माइनस साइन फाइव हो जाएगा। बात समझ गए, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन टू हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा वन निकाल लेंगे। इस दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर कीजिएगा ना, इस दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर कीजिएगा, या फिर ऐसा कीजिए कि आप एक दूसरे को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, वन और टू को आपस में डिवाइड कर दीजिए, या फिर कुछ भी कीजिए, मतलब इस दोनों को जब आप कंबाइंड कीजिएगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं वन प्लस साइन फाइव वन माइनस साइन फाइव को एक साइड रहने दीजिए और इसका रेशियो ले लीजिए। क्या बोल रहे हैं, देखिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, इतना तो आप दिमाग लगा ही सकते हैं। ये हो जाएगा 735 बटा 150 इज इक्वल टू वन प्लस साइन फाइव है वन माइनस साइन फाइव। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ये क्या हो जाएगा, सिग्मा वन बटा 300, ठीक है, और ये हो जाएगा वन प्लस साइन फाइव है वन माइनस साइन फाइव। अब आप देखिए कि दोनों आपस में क्या, वन प्लस साइन फाइव वन माइनस साइन फाइव दोनों आपस में बराबर है, आप वन और टू से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम वन एंड टू, वन और टू से आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं सिग्मा वन बाय 700, सिग्मा वन बाय 300 इज इक्वल टू 735 बाय 150, ठीक है, आपको सिग्मा वन निकालना है, देयरफॉर सिग्मा वन बराबर क्या हो जाएगा 735 बाय
150 गुना 300, यानी कि ये हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। और 735 गुना 2 जब आप कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1470 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। बात समझ गए, ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन आसान था, बस आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए, थोड़ा बहुत आपका दिमाग एक्टिव है, आप इंजीनियर हैं तो आप काम कर सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है ये गेट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, इन ए ड्रेन ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट, ठीक है, कनेक्टेड कंडक्टेड ऑन ए ड्राई सैंड, सैंड लिख दिया है, सी का वैल्यू 0 कर दीजिएगा। फेलियर ऑकर्ड व्हेन द डेविएटर स्ट्रेस वाज, डेविएटर स्ट्रेस सिग्मा डी दिया हुआ है, कन्फाइनिंग प्रेशर सिग्मा 3 दिया हुआ है, विच इज इफेक्टिव एंगल ऑफ शेयरिंग रेसिस्टेंस एंड इंक्लिनेशन ऑफ फेलियर प्लेन टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन। अब यहाँ से क्वेश्चन में हमसे दो चीज पूछा हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मत समझिएगा कि गेट 1993 का मतलब काफी पुराना क्वेश्चन है। क्वेश्चन पुराना भले है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है दमदार है। क्वेश्चन में हमसे कहता क्या है, सबसे पहले तो ये देखिए कि जो जो चीज दिया उसको लिख लीजिए, फायदा में रहिएगा। हमको क्या क्या दिया हुआ है, कन्फाइनिंग प्रेशर सिग्मा 3 दिया हुआ है 61 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद डेविएटर स्ट्रेस 218 दिया हुआ है, 218 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब आपको यहाँ से क्या निकालना है, डेविएटर स्ट्रेस हो गया, ये हो गया। हम लोग जो है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल लेते हैं। हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, यानी कि सिग्मा 1 निकाल लेते हैं। सिग्मा 1 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 बराबर हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी, यानी कि सिग्मा 1 हो जाएगा 61 प्लस 218, कितना हो जाएगा, 8 1 9 6 1 7, 279 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 279 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में बेसिकली निकालना क्या है, फाई निकालना है। ठीक, तो फाई निकालने के लिए हम लोग वही पुराना फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या फॉर्मूला, वी नो, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग सर, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 जोड़ 2c 10 45 प्लस 5/2। बात समझ गए। अब यहाँ से जैसे आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा 1 का वैल्यू आपको मालूम है 279, सिग्मा 3 का वैल्यू कितना है 61, 10 स्क्वायर, ठीक है, 45 प्लस 5/2। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ड्राई सैंड दिया हुआ है, सैंड मतलब सी का वैल्यू 0, सैंड मतलब सी का वैल्यू 0, तो लास्ट वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ से आप हमको ये बताइए कि फाई कितना आता है आपका, मेरा तो 39.88 डिग्री आ रहा है। हमने जब फाई निकाला है यहाँ से तो हमारा फाई कितना आता है, मेरा फाई आता है 39.88 डिग्री आता है। आप अपना निकालिए, बताइए, अंतर होगा तो हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हम लोग फाई मान के क्या चल रहे हैं, इसको 40 डिग्री मान लेते हैं। ठीक, तो 40 डिग्री तो ऑप्शन है हमारा सी और डी ऑप्शन है 40 डिग्री, लेकिन हमको दूसरा भी निकालना है। क्या निकालना है आपको, फेलियर प्लेन का एंगल निकालना है, इंक्लाइनेशन ऑफ फेलियर प्लेन निकालना है। तो इंक्लाइनेशन ऑफ फेलियर प्लेन का फॉर्मूला होता है 45 प्लस 5/2। क्या बोल रहे हैं, गौर से सुनिएगा, इंक्लाइनेशन ऑफ फेलियर प्लेन टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन, इंक्लाइनेशन ऑफ फेलियर प्लेन टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन ये हमारा कितना होता है 45 प्लस 5/2,
45 प्लस 5/2, यानी कि 45, 5 का वैल्यू हम लोग 40 मान के चल रहे हैं, 40/2 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिसमें आपका पहले 40 होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, 65 होना चाहिए। तो यही हमारा क्वेश्चन के अनुसार आंसर होगा। आइए देखते हैं, 40 और 65, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। इस केस में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ गए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। रेड वाला से लगा देते, नहीं देखने में अच्छा लगेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा मिला जुला का आसान रहता है, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, एक एक चीज समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन आसान बन जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए कंसोलिडेटेड ड्रेन ट्रायक्सियल टेस्ट, सीडी टेस्ट। ये सब टेस्ट का नाम, ड्रेन, ट्रायक्सियल, ये सब देख के मत डरिएगा, ठीक ना। आपको बेसिक नॉलेज कितना आना चाहिए वो हम आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, कि किस चीज को देख के क्या समझना है, नहीं समझना है। आपसे क्वेश्चन 100% बनेगा। सिग्मा 3 का क्या नाम है, सिग्मा 1 का क्या नाम है, डेविएटर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, बस वही सब चीजें। टेस्ट फेस्ट के चक्कर में मत पड़िए। हाँ, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में थ्योरी पूछ रहा है तो उस हिसाब से आपको फिर टेस्ट के चक्कर में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट हमारा जो है, आपको देखना पड़ेगा ना कि कौन सा टेस्ट में आप क्या फॉर्मूला लगाइएगा। समझ गए, ऐसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है टेस्ट का नाम जानना। तो हमारा क्या कहता है, इन ए कंसोलिडेटेड ड्रेन ट्रायक्सियल टेस्ट स्पेसिमेन ऑफ सैचुरेटेड सैंड। यहाँ पे देखिए ये चीज सैंड है, ये चीज आपको पकड़ना है। सैंड मतलब सी का वैल्यू 0, अंडर ए डेविएटेड स्ट्रेस ऑफ 200 किलो पास्कल। सिग्मा डी आपको दिया हुआ है। सेल्फ प्रेशर, सेल्फ प्रेशर मतलब सिग्मा 3, ये भी आपको बताए हुए हैं। डिटरमाइन द शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर, शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर मतलब C5 पूछ रहा है, सी तो दिया हुआ है, 5 निकालना है आपको। शियर स्ट्रेंथ एंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी निकालना है। तो जो जो चीज दिया हुआ पहले उसको लिख लीजिए, क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है डेविएटेड स्ट्रेस, डेविएटेड स्ट्रेस यानी कि सिग्मा डी दिया हुआ है। सिग्मा डी का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 200 किलो पास्कल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है सेल्फ प्रेशर दिया हुआ है। सेल्फ प्रेशर को किससे दिखाते हैं, सिग्मा 3 से दिखाते हैं। सिग्मा 3 का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 100 किलो पास्कल हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट है, और ये कौन क्या दिया हुआ हमको, सैंड दिया हुआ है। सैंड दिया हुआ मतलब सी का वैल्यू 0, ठीक है। सैंड दिया हुआ मतलब सी का वैल्यू क्या बोले, 0, जैसे ही आपको सैंड दिखा देगा। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा 1 निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 5 ही निकालना पड़ेगा। सॉरी, सिग्मा 1 क्यों निकालेंगे, सिग्मा 1 तो ऐसे ही निकल जाएगा। सिग्मा 1 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा डी प्लस सिग्मा 3, यानी कि सिग्मा 1 हमारा कितना हो जाएगा, 300, 200 प्लस 100, ठीक है। चलिए यहां से हम लोग क्या देखते हैं, यहां से हम लोग क्या देखेंगे, वी नो, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम लोग, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 3 टेन स्क्वायर। एक मिनट, हम कुछ गलती किए यहाँ पे। आपका जो है ना सिग्मा डी का वैल्यू 220 है, ठीक है। ये 220 है प्लस 100, ये हो जाएगा 320, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, 320 किलो पास्कल हो जाएगा। सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 3 टेन स्क्वायर 45 प्लस 5/2, टेन स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c टेन 45 प्लस 5/2। अब यहाँ से आप देखिएगा कि हमारा जो है सी का वैल्यू 0 है। सी का वैल्यू जैसे 0 पुट कीजिएगा, ये पूरा का पूरा टर्म गायब हो जाएगा आपका। समझ गए ना। तो यहाँ से हमारा क्या बच जाएगा, सिग्मा 1, सिग्मा 1 यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए आप,
सिग्मा 1 का वैल्यू हमारा क्या है 320, सिग्मा 3 का वैल्यू कितना है 100, 10 स्क्वायर 45 प्लस फाई का वैल्यू आपको निकालना है, समझ गए। तो यहां से आप फाई निकाल लीजिए, लास्ट वाला पूरा का पूरा टर्म जीरो, देयरफॉर फाई बराबर आपका कितना हो जाएगा बोलिए। हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो मेरा आ रहा है कितना 31.58 डिग्री। ठीक है, ये हमारा फाई का वैल्यू निकल के आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारा फाई का वैल्यू निकल के आ ही गया है तो मेरा तो एक पार्ट तो बन गया ना, मेरा क्वेश्चन का एक पार्ट क्या हो गया बन गया। क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछ रहा था, डिटरमाइन द शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर। शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर हमारा दो चीज होता है, एक सी होता है एक फाई होता है। तो क्वेश्चन में सैंड लिखा है तो सी का वैल्यू तो यहाँ से जीरो हो गया, और फाई हमने यहाँ पे क्या किया निकाल लिया, तो मेरा शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर निकल गया। द शियर स्ट्रेंथ एंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अब आपको दो चीज और निकालना है। क्या क्या दो चीज और निकालना है, आपको निकालना है एक शियर स्ट्रेंथ यानी कि टॉ निकालना है, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस करने का मतलब रेडियस निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमारा जो है रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर हो जाता है। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को अगर आपको सही से सॉल्व करना है ना तो मेरे हिसाब से मोहर सर्कल पे आप आइए। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप क्या ट्राई कीजिए, मोहर सर्कल ट्राई कीजिए। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो ऐसे भी जोड़ घटाव करके भी बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन फायदेमंद कब रहेगा जब हम लोग मोहर सर्कल बनाएंगे। यानी कि ये रहा आपका मोहर सर्कल। ठीक है, ये आपका क्या रहा मोहर सर्कल रहा। हो सकता है यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखा होने की वजह से कुछ टर्म नहीं दिख रहा होगा। चलिए, ये आपका मोहर सर्कल रहा। मोहर सर्कल में आप देखिएगा कि हमारा जो है फाई का वैल्यू जो है वो 31.58 डिग्री ये हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये आपका हो गया माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जिसको आप सेल्फ प्रेशर करें 100, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस 320, ये पॉइंट आपका हो गया 320। आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है, यानी कि आप रेडियस निकाल दीजिए, शियर स्ट्रेंथ भी आपका यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे कैसे करेंगे, यहाँ से हम लोग देखते हैं इसके पास, इसके लिए हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला है। फ्रॉम मोहर सर्कल, फ्रॉम मोहर सर्कल, मोहर सर्कल्स के अनुसार हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ये किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर हो जाएगा। रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर हो जाएगा। रेडियस ऑफ सर्कल हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 हो जाएगा। जैसे कि देखिए आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ आपको सिग्मा 3 दिया हुआ है, और यहाँ से वहाँ सिग्मा 1 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ आपको क्या दिया हुआ सिग्मा 3 दिया हुआ है। तो ये डिस्टेंस जो आपका मिलेगा डायमीटर वो कितना मिलेगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 मिलेगा डायमीटर। रेडियस निकालना मतलब डायमीटर का आधा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2। चलिए, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपका निकल जाएगा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को हम लोग किससे दिखाते हैं, टाउ मैक्स से दिखाते हैं। टाउ मैक्स आपका कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, यानी कि ये हो जाएगा 320 माइनस 100/2। ये आपका कितना आ जाएगा 110 किलो पास्कल हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको और क्या निकालना, ये भी आपका आंसर आ गया। टाउ मैक्स निकालने का रहा था, टाउ मैक्स भी आप निकाल चुके हैं। अब आपको क्वेश्चन में एक और चीज पूछ रहा है, शियर स्ट्रेंथ पूछ रहा है। तो शियर स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इस क्वेश्चन से देखिए शियर स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है। ये फिगर को आप गौर से देखिए, कौन सा फिगर को, ये मोहर सर्कल जो है इसको आप गौर से देखिए, आपको क्या मिलेगा, शियर स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला, शियर स्ट्रेंथ बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस है यही हमारा शियर स्ट्रेंथ है। कहाँ से कहाँ तक, ये वाला जो डिस्टेंस है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, शियर स्ट्रेंथ है। ठीक, और फाई हमको दिया हुआ है, तो आप यहाँ से साइन थीटा बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, वो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। ठीक है,
साइन थीटा बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, उससे आप सॉल्व कीजिएगा तो शियर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, आर इंटू कॉस फाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से हमारे पास शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है शियर स्ट्रेंथ बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इंटू कॉस फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आर का वैल्यू हमारा कितना आया है, आर हमारा किसके बराबर होता है, रेडियस होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बराबर, यानी कि ये हो जाएगा 110 गुना कॉस फाई, फाई का वैल्यू 31.58 डिग्री। कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कीजिए, मेरा जो आंसर आता है वो हम लिख देते हैं, आप अपना देख लीजिएगा। मेरा आंसर आता है कितना, 31.58, 110, ये आ जाएगा 93.7 किलो पास्कल, 93.7 किलो पास्कल आ जाएगा, यही हमारा आंसर आता है। आप लोग अपना देख लीजिएगा कितना आता है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन हमारा आसान ही था, जो जो चीज पूछा था वो निकल गया, मोहर सर्कल भी आपका इस्तेमाल हो गया है। देखिए, अगर आपको बेसिक आता है ना तो न्यूमेरिकल बहुत आसान है शियर स्ट्रेंथ का, लेकिन नहीं आता है तो भैया बहुत दिक्कत है। और यहाँ से गेट में तो क्वेश्चन पूछ ही देता है, सेमेस्टर दीजिएगा तो वहां भी क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ईएससी में भी पूछना ही पूछना, मतलब अगर सॉइल का क्वेश्चन बना है तो वो शियर स्ट्रेंथ चैप्टर से क्वेश्चन डालता ही डालता है। क्या कहता है, सैंपल्स ऑफ ए ड्राई सैंड, अगला क्वेश्चन क्या है, सैंपल्स ऑफ ए ड्राई सैंड आर टू बी टेस्टेड इन ट्राइएक्सियल एंड डायरेक्ट शियर टेस्ट। ड्राई सैंड का सैंपल जो है वो आपको टेस्ट किया जा रहा है, किसमें टेस्ट किया जा रहा है, ट्राइएक्सियल और डायरेक्ट शियर टेस्ट। चार तरह का आप टेस्ट पढ़े होंगे, तो इसमें ट्राइएक्सियल और डायरेक्ट शियर दोनों में ये सैंपल टेस्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, इन द ट्राइएक्सियल टेस्ट द स्पेसिमेन फेल्स व्हेन द मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर 600 960 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 260 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ट्राइएक्सियल टेस्ट में स्पेसिमेन आपका कब फेल हो रहा है, ट्राइएक्सियल टेस्ट में आपका स्पेसिमेन फेल हो रहा है जब आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस 960 है और माइनर 260 है। ठीक, what shear strength would be expected in direct shear test when the normal stress is 210 230 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको क्या कर रहा है, shear strength निकालना है किसमें, डायरेक्ट shear टेस्ट में, जब नॉर्मल स्ट्रेस 230 दिया हुआ है। यानी कि हम लोग जो ट्राइएक्सियल टेस्ट का डाटा है सिग्मा 1 सिग्मा 3 के सहारे हम लोग सी और फाई निकाल लेंगे। ठीक ना, सी निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में सैंड लिखा हुआ है, सैंड लिखा मतलब सी जीरो, अगर क्ले लिखा रहता तो फाइव जीरो हो जाता। ठीक है, तो सी निकालने की आवश्यकता नहीं, सी जीरो हो गया। आपको जो है फाइव कैसे निकलेगा, ये जो ट्राइएक्सियल टेस्ट का डाटा है सिग्मा 1 सिग्मा 3, इसके सारे आप फाइव निकाल दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, सी शियर स्ट्रेंथ निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, शियर स्ट्रेंथ पूछ रहा है, आपको शियर स्ट्रेंथ का हम फॉर्मूला बता चुके हैं, सबसे पहला फॉर्मूला वही बताया था, शियर स्ट्रेंथ बराबर हमारा क्या होता है, टॉ बराबर सी प्लस सिग्मा टेन फाइव होता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हमको क्या निकालना है, हमको सर क्या चाहिए, हमको शियर स्ट्रेंथ यानी कि टॉ निकालना है, हमको सी मालूम होना चाहिए, तो सी का वैल्यू हमको सैंड लिखा, सी का वैल्यू जीरो। ठीक है, सिग्मा तो हमको नॉर्मल स्ट्रेस दिया हुआ है 230, अगर फाई का वैल्यू पता चल जाता तो क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब फाई वैल्यू कैसे निकलेगा, ये ट्राइएक्सियल टेस्ट का डाटा से निकलेगा। बात समझ में आ रही है? तो ट्राइएक्सियल टेस्ट का डाटा जो है हमारा, वो हमारा क्या दिया हुआ है, दो तरह का टेस्ट हुआ है, एक ट्राइएक्सियल टेस्ट, एक डायरेक्ट शियर टेस्ट। ठीक है, तो ट्राइएक्सियल टेस्ट का डाटा के अनुसार सिग्मा वन जो है वो आपको क्या दिया हुआ है, सिग्मा वन एफ भी लिख सकते हैं, एफ मतलब फेलियर, तो हम एफ नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाइए उतना। सिग्मा वन का वैल्यू 960 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। सिग्मा थ्री माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस ये 260 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। बात समझ गए? अब आपको क्या निकालना है, फाई निकालना है। ठीक है, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो है फाई निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सिग्मा वन बराबर सिग्मा थ्री। ठीक, हम फॉर्मूला लगा देते हैं, वन प्लस साइन फाई
बाय 1 माइनस साइन 5। आप यहाँ पे 10 वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 प्लस 5/2। ठीक है, आपका मर्जी है, आप देख लीजिए। फॉर्मूला कोई भी लगाइए, अगर आप सही से सॉल्व किया ना तो आंसर सेम ही आता है, समझ गए। चलिए यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और हमारा चूंकि सी का वैल्यू 0 दिया हुआ है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा सिग्मा 1 का वैल्यू आप पुट कीजिए करके। सिग्मा 1 का वैल्यू 960 है, सिग्मा 3 का वैल्यू 260 है, 1 प्लस साइन 5 बाय 1 माइनस साइन 5। ठीक है, अब प्लस बाकी टर्म 0। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, जैसे ही आप यहाँ से वैल्यू वगैरह पुट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा 960 बाय 260। ठीक है, 1 प्लस साइन 5 बाय 1 माइनस साइन 5। ठीक, इसको हम सॉल्व करके आंसर लिख रहे हैं। देखिए यहाँ से इस चीज को सॉल्व करने का हमारे पास कई सारा ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है, आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो भी लगा सकते हैं, या फिर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, समझ गए। तो हम आपको जो है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ही आपको इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, क्योंकि हमको मालूम है 960 गुना 1 माइनस साइन 5 कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, 960 माइनस 960 साइन 5 हो जाएगा। इधर आप 1 से जैसे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 260 प्लस 260 साइन 5 हो जाएगा। अब साइन वाला टर्म एक साइड कर दीजिए आप, 960 माइनस 260 कर दीजिए इधर, 960 माइनस 260 कर दीजिए, और इधर क्या हो जाएगा 260 साइन 5 प्लस 960 साइन 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से आपका जो है 5 कितना निकल के आ जाएगा, 9 2 11 1220 हो जाएगा। और इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से हमारा जो है, यहाँ से कर लोगे ना साइन 5 बराबर इतना, उसके बाद 5 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा देंगे। तो हमारा जो है 5 का वैल्यू कितना निकल के आता है, हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया, मेरा 5 का वैल्यू आता है 35.014 डिग्री, 35.014 डिग्री आता है। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया, 5 का वैल्यू निकल के आ गया। ठीक, अब हमको क्या क्वेश्चन में निकालना है, शियर स्ट्रेंथ। अल्टीमेटली शियर स्ट्रेंथ का ये फॉर्मूला है, 5 का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, निकाल चुके हैं। सिग्मा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिग्मा का वैल्यू कितना दिया है, 230 क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 230। 5 का वैल्यू आप क्या निकालें, 35.014। ठीक है, और सी का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टॉ आप निकाल ही लीजिएगा। चलिए हम लोग टॉ निकालने की कोशिश करते हैं। टॉ बराबर क्या हो जाएगा, सी प्लस सिग्मा टेन 5। सी का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। सिग्मा हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 230। 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35.014 डिग्री हमने निकाला है। ठीक है, तो देयरफॉर क्वेश्चन में इसको रख के सॉल्व कीजिए, कैलकुलेटर में डालिए, सॉल्व कीजिए। टाउ बराबर कितना आता है, ये आ जाएगा आपको 161.129। आप मिला लीजिएगा, अगर आंसर कुछ और आता है तो हमको बता दीजिएगा। उसके बाद आपको एक और बात बताते हैं, आप हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िए, आपके काम का वहाँ पे बहुत सारा चीज होता है जो कि आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा, या फिर कुछ तरह का चेंजेस होता है तो हम वहाँ डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। वहाँ पे आपको बहुत सारा लिंक मिल जाएगा, जिससे आप हमारा जो है अलग अलग ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, या जो भी है चैनल वगैरह, वो सब ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इससे रिलेटेड जो भी वीडियो है, हमने कई सारा बना रखा है ना, या फिर प्ले लिस्ट का डिस्क्रिप्शन है, वो सब का लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि कंसोलिडेशन का न्यूमेरिकल है, अर्थ पैसिव एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर का न्यूमेरिकल, या कोई भी चैप्टर का न्यूमेरिकल है तो उसका वीडियो का लिंक वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन को आप लोग जरूर चेक कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है हमारा गेट का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कहता है, in an unconsolidated undrained test
in an unconsolidated undrained triaxial test, it is observed that an increase in cell pressure from 150 kilopascal to 250 kilopascal leads to a pore pressure increase of 80 kilopascal. It is further observed that an increase of 50 kilopascal in deviatoric stress result in an increase of 25 kilopascal in the pore pressure. Skempton pore pressure parameter P is, देखो क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा लिखा है, आपको उसको देख के डरना नहीं है। एक्चुअली में ना, देखिए गेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही सब टॉपिक से पूछता है, कंसोलिडेशन, शियर स्ट्रेंथ, ठीक है, लेकिन बच्चा से क्वेश्चन नहीं बनता है। नहीं बनने का कारण क्या है? क्वेश्चन का लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आता है। आपको कुछ नहीं करना, ये लंबा चौड़ा लैंग्वेज लिखा, आपको कुछ नहीं करना। क्वेश्चन पूछा क्या वो देखिए, वैल्यू ऑफ स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर बी इज, आपको स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर का वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला लिख लीजिए। क्वेश्चन बनाने का तरीका बता रहे, आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है आप उसको कैलकुलेट करने के पहले फॉर्मूला लिखिए। तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा यू बराबर बी डेल्टा सिग्मा 3 प्लस ए डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3, ठीक है। यही हमारे पास फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ से हम क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ाएंगे, जैसे हम क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ेंगे, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या देख लिए, पूछ क्या रहा है वो हम समझ गए, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास फॉर्मूला हम लिख दिए, ठीक। अब फॉर्मूला लिखने के बाद हम देखेंगे हमको निकालना क्या है, निकालना हमको पैरामीटर बी, हमको ये बी निकालना है, मतलब हमको डेल्टा यू डेल्टा सिग्मा 3 ए डेल्टा सिग्मा 1 ये सब हमको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ से खोजेंगे कि हमारा क्या चीज का कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको एक बात बताते हैं, जैसे ही सेल प्रेशर एप्लीकेशन कहेगा, ठीक है, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 3 बराबर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे ही सेल प्रेशर एप्लीकेशन कहेगा तो सिग्मा 1 सिग्मा 3 बराबर हो गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन एन अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड ट्रायक्सियल टेस्ट इट इज ऑब्जर्व दैट इंक्रीज इन सेल प्रेशर फ्रॉम 150 किलो पास्कल टू 250 किलो पास्कल लीड्स टू ए पोर प्रेशर इंक्रीज ऑफ 80 किलो पास्कल। पोर प्रेशर में चेंज कितना हुआ है, इंक्रीज ऑफ पोर प्रेशर इंक्रीज ऑफ 80 किलो पास्कल, मतलब पोर प्रेशर में चेंज आपका 80 किलो पास्कल का हुआ है। चेंज यानी कि डेल्टा, चेंज यानी कि डेल्टा, तो आपको इसके अनुसार यहाँ पे पोर प्रेशर इंक्रीज 80 किलो पास्कल चेंज हुआ है, यानी कि डेल्टा यू का वैल्यू आपको 80 दिया हुआ है क्वेश्चन में। बात समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक ना। उसके बाद अब हमारा क्या है, इंक्रीज इन सेल प्रेशर। सेल प्रेशर में इंक्रीज क्या हुआ है, 150 से 250। सेल प्रेशर को किससे दिखाते हैं, सिग्मा 3 से दिखाते हैं। तो इंक्रीज इन कितना हो गया, 150 से 250 हुआ है, तो डेल्टा सिग्मा 3 क्या हो जाएगा, सिग्मा 3 से सेल प्रेशर दिखाते हैं, इंक्रीज कितना दिखा रहा है, 250 माइनस 150 कर दीजिए, 100 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। क्वेश्चन पकड़ लिए। अब सवाल ये उठता है, it is further observed that an increase of 50 kilopascal in a deviatoric stress results in an increase of 25 kilopascal in pore pressure। देखो ये चीज का ना हमको यूज नहीं लग रहा है, ये जो डाटा दिया हुआ है, ये वाला जो डाटा दिया हुआ है 25-50, इसका कोई हमको यूज नहीं लगता है, इसके बिना भी हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। अब सवाल ये उठता है सर फिर डाटा क्या दिया हुआ है, देखो तुमको बताते हैं। गेट एग्जाम तुमको 3 जगह फंसाएगा। गेट एग्जाम जो है तुमको 3 जगह फंसाता है। सबसे पहले लैंग्वेज में अटपटांग सा भाषा में क्वेश्चन दे देगा, तुम देख के डर जाओगे। दूसरा तुमको यूनिट में फंसाता है, कुछ कुछ यूनिट दे देगा, जैसे यहाँ पे जनरली हम लोग किलो पास्कल लेके चलते हैं, वो तुमको मेगा पास्कल में दे देगा, ठीक है, तुम ताकि क्वेश्चन गलत कर दो। तो यूनिट वगैरह कुछ अचानक से चेंज करता है, उसमें आप फंसते हैं। तीसरा आपको क्या करता है, एक्स्ट्रा डाटा दे देता है, ठीक है। एक्स्ट्रा डाटा करने का मतलब, जैसे बच्चा क्या मान के चलता है, बच्चा मान के चलता है जो डाटा दिया वो मेरा काम का है, लेकिन आपको क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा डाटा दे दिया, मतलब उसका कोई यूज ही नहीं है। फिर आप देख के बैठिएगा कि इसका कुछ तो यूज होगा, हम क्वेश्चन गलत बना रहे हैं, तो ये सब चीज का कुछ यूज नहीं है। ऐसे इसमें जो ये डाटा दिया हुआ इसके सारे भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन हम उसका यूज ही नहीं करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एक बात मालूम है, क्या मालूम है, ड्यूरिंग ड्यूरिंग सेल प्रेशर एप्लीकेशन, जिस समय आप सेल प्रेशर लगाइएगा ना, उस समय आपके साथ एक बड़ा प्यारा घटना घटता है। क्या घटता है, सिग्मा 1 और सिग्मा 3 बराबर हो जाता है, ठीक है। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 3 बराबर हो गया, इसका मतलब क्या, डेल्टा सिग्मा 1 बराबर डेल्टा सिग्मा 3,
ठीक है, अब जैसे ही डेल्टा सिग्मा 1 डेल्टा सिग्मा 3 बराबर हो गया, मतलब ये तो जीरो हो गया ना भैया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, जीरो हो गया, ये दोनों टर्म। कौन कौन सा टर्म आपका जीरो हो गया, ये दोनों हमारा बराबर है, तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, घट के जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म में गायब हो गया। अब हमारे पास क्या बचेगा, देयरफॉर वी हैव, अब हमारे पास क्या है सर, हमारे पास है डेल्टा यू बराबर बी डेल्टा सिग्मा 3 है। ठीक है, डेल्टा यू का वैल्यू हमने जो है पता कर लिया, वो 80 दिया हुआ क्वेश्चन में। बी हमको निकालना है, डेल्टा सिग्मा 3 हमारा कितना है, 100 है। ठीक है, यहां से हमारा बी क्या निकल के आ जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 80/100, यानी कि 0.8 हो जाएगा हमारा आंसर। देखो क्वेश्चन में कितना कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, गेट 2015 का क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है तो थोड़ा पेचीदा भी है। यहाँ तो आप देख रहे हैं तो आपको अब आसान लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन यही चीज गेटवा में आ जाता है तो बच्चा भूल जाता है। ठीक ना, तो आपको हम क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच भी बता दिए। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये जो है हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत तरह का क्वेश्चन कर लिया है ऑलरेडी। जिस भी तरह का क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है हमने आपको हर चीज बताया है। ठीक है, अब आपका काम रहा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ये इसी तरह का क्वेश्चन, ये जो भी हम क्वेश्चन बताया ना, इसी को अगर तुम 4-5 बार लगा लोगे ना, तुम्हारा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछने वाला है किसी भी एग्जाम में, बस इतना जो 8 क्वेश्चन हम कराएं इतना आप करके जाइए, आपसे 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। In an in situ when shear test was conducted at the bottom of a borehole in a soft clay soil, a torque of 150 Newton per meter was required to shear the soil. The vein was 100 mm diameter and 150 mm long. What was the undrained shear strength Cu of the soil? Undrained shear strength Cu पूछ रहा है, और टेस्ट कौन सा है यहाँ पे देखिए, टेस्ट में आपको नाम क्या लिखा हुआ है, वेन लिखा हुआ है, यानी कि वेन शियर टेस्ट है। आपको हम बताया वेन शियर टेस्ट में दो ही फॉर्मूला है, पहला कि अगर ब्लेड का ऊपर नीचे दोनों अंदर चला गया तो क्या होगा, दूसरा कि अगर ब्लेड का एक ही हिस्सा यानी कि सिर्फ बॉटम अंदर गया तो क्या होगा। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कर रहा है, इन सीटू वेन शियर टेस्ट वाज कंडक्टेड एट द बॉटम ऑफ ए बोर हेल्ड इन ए सॉफ्ट क्ले सॉइल। ठीक है, तो आपको बॉटम ऑफ बोर होल्ड कर रहा है, मतलब हमारा जो है कितना गया है, दोनों चला गया सर। ठीक है, फॉर्मूला में डालिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अच्छा और क्या क्या चीज दिया हुआ है, टॉर्क दिया हुआ है। जैसे पहले हम लोग ना गिवन लिख लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। गिवन हमारे पास टी दिया हुआ है, टॉर्क 155 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन नहीं न्यूटन मीटर है, दिख रहा है, किलो न्यूटन का आदत हो गया है सवाल बनाते बनाते। ठीक, वेन वॉज 100 mm डायमीटर एंड 150 mm लॉन्ग, वेन का जो है डायमीटर 100 mm दिया हुआ है, 100 mm मतलब 0.1 मीटर। ठीक है, और इसका लॉन्ग कितना है, 150 mm लॉन्ग है, यानी कि हाइट जो है हमारा कितना हो जाएगा, 0.15 मीटर। ठीक है, चलिए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास जो है वेन शियर टेस्ट का जो फॉर्मूला है वो तो आपको अभी हमने बताया है ना, ये हमारे पास क्या होता है, वेन शियर टेस्ट के केस में फॉर्मूला होता है हमारा टी यानी कि टॉर्क बटा पाई डी स्क्वायर h/2 प्लस d/6, यही होता है ना। ठीक, चलो तो यहाँ से आप पुट कीजिए, टी का वैल्यू पुट कीजिए, ये हमारा 155 दिया हुआ है, पाई तो आपको मालूम ही है, कैलकुलेटर में डालिएगा तो पाई का डायरेक्ट वैल्यू दिखा देगा, इसलिए पाई का वैल्यू हम पुट नहीं कर रहे हैं। डी हो गया 0.1 का स्क्वायर, एच हमारा कितना है 0.15/2 हो जाएगा, प्लस डी हो जाएगा 0.1/6, समझ गए। चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेटर में डालिए, हम भी कैलकुलेटर में डालते हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्या मिल जाएगा, एस कहिए या फिर आप
ये हमारा क्या मिल जाएगा, शियर स्ट्रेंथ मिल जाएगा। और वही चीज यहाँ पे हमारा किसके बराबर हो जाएगा, Cu के बराबर हो जाएगा। वही चीज हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इस यहाँ पे Cu के बराबर हो जाएगा। Cu बराबर क्या हो जाएगा, टॉ, और ये क्या हो जाएगा, इसको जैसे आप सॉल्व कीजिएगा इसका वैल्यू कितना आता है, आप निकाल के देखिए, इसका वैल्यू हमारा आता है, ये आता है 53,823.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर आता है। बात समझ गए, यानी कि आपका जो Cu निकल के आता है वो कितना आता है न्यूटन, इसको हम लोग किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा 53.82 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान है, बस आपको मालूम होना चाहिए कि शियर स्ट्रेंथ ही हमारा क्या है, Cu है। ठीक, तो हमने जितना भी तरह का शेयर स्ट्रेंथ में क्वेश्चन बन सकता है आपको हमने सारा बता दिया। आप क्या कीजिए, इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करके जाइए किसी भी एग्जाम में, चाहे गेट हो, ईएससी हो, सेमेस्टर का एग्जाम हो, या फिर एसएससी जेई का मेंस हो, या फिर और भी कोई भी एग्जाम हो, आरआरबी जेई का एग्जाम हो, बीपीएससी एई का एग्जाम हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, आप ये क्वेश्चन इतना 8 क्वेश्चन करके जाइए, शेयर स्ट्रेंथ का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। हम इतना कॉन्सेप्ट दे चुके हैं ना कि आप मत पूछिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप हमारा बाकी का लेक्चर जरूर देखिए। थैंक यू एवरीवन। ठीक, कुछ भी दिक्कत होगा आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।